आज मेरा मन थोड़ा भर रहा है क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले घटना घटी है कश्मीर में, और जब से सुना है तब से दिमाग घूम रहा है। हम बढ़िया लाइटों में, टेंट वेंट में, रंगीन चादरों में बैठे हैं, बढ़िया साफ, और कईयों की मांग का सिंदूर चला गया, कईयों का कुछ मन भरा है। एक बात तो है महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए इस भारत देश में, हम 4 दिनों के बाद सब भूल जाते हैं। 2-4 दिन मीडिया वाले, 2-4 दिन जो है तो आसपास वाले कैंडल मार्च निकालते हैं, हो गया बस। कोई कसूर नहीं था उनका। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहां पर, आप पता नहीं समझेंगे कि हम किसी पार्टी के हैं, किसी राजनीति के हैं, चलो समझो तब भी कोई बात नहीं, हम तो पहले से ही बदनाम है खुला बोलने के लिए, हमें कोई मतलब भी नहीं है इससे। जो बात देश के प्रधानमंत्री को समझाते समझाते 10 साल लग गई लगभग, पर हम नहीं समझे। जो बात समझाते समझाते आरएसएस के प्रमुख और विश्व हिंदू परिषद के प्रमुखों को दशकों लग गए, पर हम तब भी नहीं समझे महाराज जी। जो बात समझाते समझाते सच्चे साधु संत और देशभक्तों को लग गई समझाते समझाते, हम तब भी नहीं समझे। वो बात 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष जो 26 लोग मारे गए महाराज जी, उनका कोई कसूर नहीं, सिर्फ इतना कसूर कि वो हिंदू थे। उनकी आहुति चली गई, उनका जीवन समाप्त हो गया। अब हमको पता लग रहा है क्या कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या जाट या राजपूत या गुजर या सैनी नहीं है तो हम हिंदू हैं। उनकी और कोई गलती नहीं थी जो मारे गए, उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो हिंदू थे। क्या गलती थी? हाँ, ये अब समझ आ रहा है, ये अब समझ आ रहा है हमें। जब वो चले गए, क्या गलती थी उनकी? थी कोई गलती? मर गए भारी चारा करते करते और बन गए चारा महाराज। बोल जाएंगे 2-4 दिन तक, कोई नहीं रखेगा यार। हम कभी कथा में कुछ बात बोलते तो लोग कहते पंडित जी अपना काम किया करो, इन बातों को मत बोला करो। तेरा बेटा जिंदा बैठा हुआ है, तेरी बहू का सुहाग नहीं गया है अभी, किसी का भाई, किसी का बेटा नहीं गया अभी तक, तेरा तब पता लगेगा। मैं आदर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस व्यासपीठ से, तब मन थोड़ा हल्का होगा मेरा। और तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर सबसे बड़ी चीज होती है अर्थ। अगर अर्थ से इनको विहीन किया जाए, आपके घर में, मकान में, दुकान में अगर किसी भी रूप से ये रहते हैं, बहिष्कार करिए इनका। आज 26 लोगों में भले ही आपका कोई रिश्तेदार नहीं हो, पर अगले 26 लोगों में कहीं आपका बेटा या बिटिया ना हो जाए, कहीं मेरा भाई, मेरा बेटा ना हो जाए, इसलिए बहिष्कार करिए। आप इसको निवेदन समझें, आग्रह समझें या अपील समझें, या इस भाई बेटे का जो है तो कोई निवेदन समझें, पर जरूर करिए ऐसा। अपना थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा पैसे का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जब हम इनको पनाह देते हैं ना महाराज जी, तब ये गुनाह करते हैं, तब ये गुनाह करते हैं महाराज जी। और नंगा कर करके मारा है महाराज, पूछ के पत्नियों को छोड़ दिया, बता देना कि तुम्हारी गलती थी कि तुम हिंदू थे। कब तक अहिंसा परमो धर्म, कब तक गांधी के बंदर बने रहेंगे भाई? हमें तो पता भी नहीं था। 20 तारीख को हम बोल के आए कमरूनाग जी में कि प्रत्येक घर में एक शास्त्र होना चाहिए, एक शस्त्र होना चाहिए, घर के ऊपर झंडा होना चाहिए, ताकि पता लगे ये सनातनी का घर है, ये हिंदू का घर है। आज गले में रुद्राक्ष नहीं पहनते, तुलसी नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, हाथ में कलावा नहीं बांधते, क्यों? बोले ओल्ड फैशन है। अरे फैशन नहीं, संस्कृति है। हमको बाबरा बोलते हैं, बोले आप ऐसा बोलते हो। यूक्रेन में युद्ध चला था,
भारतीय झंडा ना होता तो मारे जाते सब इंडियन वहां पे। केवल तिरंगा देख करके सबको वापस पहुंचाया गया। कितना बड़ा बल है हमारे। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपना काम, हम नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन फिर से करूं, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे आपकी दुकान हो, हर तरह से आर्थिक रूप से इनका बहिष्कार कर दीजिए। जब धन नहीं होगा तो अपने आप सिमट करके जो है तो चले। मैं व्यासपीठ से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। आप दुकान, मकान, नौकरी जो भी करते हैं, आप ही अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जो चले गए हैं 26 लोग पहले गांव में, उनके लिए श्रद्धांजलि हो जाएगी हमारी तरफ से। और जो कारगिल आदि युद्ध में हमारे वीर भाई चले गए, कितनी बहनों का सुहाग चला गया, कितनी माताओं के बच्चे चले गए, उन गए हुए वीरों के लिए भी श्रद्धांजलि हो जाएगी। और जो आज भी नौजवान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दिन रात मौत के मुंह में हैं, उनके लिए भी एक भाव हो जाएगा, उनको एक मॉरल सपोर्ट हो जाएगी। चलो कोई और नहीं, कम से कम हमारा देश तो हमारे साथ। नहीं तो कोई मर रहा है फौजी भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरता है तो मरने दो। अखबार पढ़ते हैं, कहाँ का मरा, राजस्थान का, कहाँ का मरा, हरियाणा का मरा, कहाँ का मरा, अरे हमारा कोई भी नहीं। हमने बड़े बड़े घर तो इकट्ठे कर लिए, कल को हमारे बच्चे रह नहीं पाएंगे हमारे देश, ऐसे काटे जाएंगे, ऐसे ही मारे जाएंगे। इसलिए आपकी तरफ से, अपनी तरफ से यही श्रद्धांजलि होगी कि इनको आर्थिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाए, खुद अपने आप कार्य हो जाएगा। और अगर आप इस बात को सुनने के बाद भी अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो जितना देशद्रोह आतंक उनको वो करते हैं, उतने ही देशद्रोही हम भी हैं, उतने ही बड़े आतंकवादी हम भी हैं। हम भी आतंकवादी हैं, क्योंकि हम उनको शह दे रहे हैं, हमारा धनवान जा रहा है। आपसे बोलिए भारत माता की जय। अब हमारा मन भरा हुआ था, हम तो